पाकिस्तान में भी जो होता था इल्जाम इंडिया पे लगता था। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कम इल्जामात लगाया और शायद उसका एजेंट भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसकी दूसरी बात यह कि इंडिया पैसे गिलाता था अफगानियों को, वो उधर से हमारे इलाके पे शेलिंग करता था। मुझे मिसाल दें, मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना वाना खिलाएं तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। ऐसा कब हुआ? करते जो हमारे पाकिस्तान उधर ठीक है। पकड़े जाते हैं तो वो करते हैं। उन्होंने हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने किया। 93,000 फौजी पकड़े थे जी, और जी। वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए वालों का। अगर कश्मीर, अगर लेट्स सपोज फैसला ये होता है कि इंडिया वालों का हक है कश्मीर, तो फिर उन्हें मिलना चाहिए। क्यों हक है उनका? वो देखे आपने, है ही नहीं, जब करारदाद मंजूर सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आइन के मुताबिक वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कश्मीर के, जो कश्मीर का राजा था उसने। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए। हेलो गैस, मेरा नाम है पापू गोहाई। आज का टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बीच डिफेंस डील होने वाला है। आइए देखिए वीडियो। कि इंडिया में वो मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और शायद ये खबर जो सी है ये पब्लिक में पहली दफ़ा मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ, इसके बाद मतलब जाएगी। अच्छा, तो क्या समझते हैं, अच्छी चीज़ है? बिल्कुल जी, देखें ग्लोबल वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपने एनिमीज के साथ भी बात करें और मिल के चलें। पाकिस्तान और इंडिया जितना अपना असले पे लगा रहा है बजट, यही अवाम पे लगाएं, गरीब अवाम पे, तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बेहतर करीब होंगे और जो इनके मसले हैं कश्मीर समेत वो एक टेबल पे आएंगे। बिल्कुल देखें, हमेशा से आपको शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, हमेशा से पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है हम फटाफट इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? इंडिया पे। बिल्कुल है, इंडिया में मसला होता है हम किस पे लगाते हैं? वो हमारे पे लगा देते पे लगाते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर इल्ज़ाम तो किसी पे लगेगा नहीं। जो वाकई कसूरवार होगा, जो वाकई इंतशार कोई थर्ड पार्टी अगर जो सा वो टेररिज्म क्रिएट कर रही होगी तो वो पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए डायलॉग के लिए और हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए दुश्मन के लिए भी, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम देता रहा, और आवाम जो है पिसती रही है। हमारे टैक्स का जो है वो जंगी सामान ही खरीदते रहते हैं। तो ये बेहतर है कि हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा दोनों ही मिल जाए और खतरे, उन्हें जो हमारे से खतरा है वो कम हो जाए, हमें जो उनसे खतरा है वो कम हो जाए। क्या वजह समझते हैं ये पॉजिटिविटी की? क्या अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, या क्या मतलब? मैं तो समझता हूँ अवेयरनेस का बड़ा रोल होता है। अवेयरनेस और एजुकेशन जी बहुत बड़ा किरदार है। और आजकल जैसे ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इस पे एक अनपढ़ बंदा भी देख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए इनको। ये हमारे लिए बहुत एहसास की बात है और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। हम नहीं चाहते कि दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर ये सब करना चाहते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का पैगाम है और बहुत ही हमारे लिए खुशी का एहसास है। हमें मिलकर करना चाहिए, हमें खुशी है इस बात। खुशी है आपको, लेकिन हमेशा अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि कुछ भी पाकिस्तान में मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो इल्ज़ाम इंडिया पे लगा दिया जाता है। तो अगर इंडिया उस चीज़ का जिम्मेदार हो तो फिर ऐसी मशकें तो ना करवाए। बिल्कुल ये हकीकत है, हमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए कि हमने कैसा करना है। हम दोनों भाई हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये अगर उनकी तरफ से पहल हुई है और हमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है? ये सबसे बेहतर बात है कि दोनों जो है ना मिल के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहले इंडिया में जो बस्ते उड़ते थे इंजाम पाकिस्तान पे लगता था। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी जो होता था इल्ज़ाम इंडिया पे लगता था। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कम इल्जामात लगाया और शायद उसका एजेंट भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसकी दूसरी बात ये कि इंडिया पैसे गिलाता था अफगानियों को, वो उधर से हमारे इलाके पे शेलिंग करता था, धमाके होते थे हमारा इंडिया। यही तो बातें हैं ना, यही चीज़ें ख़त्म करनी है कि हम कभी इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी इंडिया वाले हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हमारी खबरों पे बताते रहे हैं लोग। ये इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये एक अलग मैटर है, लेकिन यही बताते रहे हैं कि इंडिया पैसे देता है, इंडिया ये करता है। इंडिया में भी यही खबरें चलती हैं कि इंडिया में जो होता है वो पाकिस्तान करवाता है। हाँ, वो हमारा पाकिस्तान कर ना ऐसे कर सकते हो और ना दहशत गर्दी का हमारा पाकिस्तान सोच सकते।
बहरहाल इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि हमारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, गर्क हो जाए, किसी तरीके से भी मिट जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम अमन मांगना चाहते हैं कि एक दूसरे पर इंतजाम जो है वो ना लगा मैं जाए। थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। आपकी अपनी एक सोच है, आप अपनी जगह ठीक है। अगर इंडिया चाहता हो, इंडिया क्यों चाहेगा कि हम खत्म हो जाएं? ये हमारे ज़हनों में सिर्फ बिठाया गया है कि इंडिया चाहता है। इंडिया, आप मुझे वजह बताएं वो क्यों चाहेगा? इंडिया, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। अगर पाकिस्तान में इधर लेट्स सपोज चाइना या कोई भी दूसरी कंट्री कब्जा करती है, उसका ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को तो होगा, साथ इंडिया को भी होगा, क्योंकि उसके बाद वो इंडिया की तरफ जाएंगे, इंडिया को मसला जो है ना वो इंडिया के लिए परेशानी बनेंगे। तो इंडिया क्यों चाहेगा? मुझे वजह बताएं। वजह है कि वो जो उनका नुकसान होते हैं हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और लेकिन मेरी बात समझिए, आपके नहीं। किरदार बहुत है इसमें, किरदार बहुत है इंडिया में। हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती की तरफ, बाद में हाथ खींच लेते हैं। जब हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाई हाथ मिलाते हैं तो ये गद्दारी करते हैं। वो कैसे गद्दारी करते हैं? कैसे? मुझे मिसाल दें, मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना वाना खिलाएं तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। ऐसा कब हुआ? भाई हो जाता है ना। कब हुआ मिसाल? ऐसे तो कोई भी बात हमारे करते मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई है, इधर सब लोगों को पता है। मीडिया पे देखा, कश्मीर में हुई, हर तरफ हमारे मुसलमानों के साथ इंडिया में थोड़ी ज्यादती हुई है। हर मस्जिदों में निकलते हुए अवाम को हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, सोटियों से पत्थरों से मार रहे हैं। यही बात कर रहा हूँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये हमें बताया जाता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ये चीज़ें बताई जाती रही हैं। लेकिन अब देखें, अगर इंडिया वाले हमारा नुकसान चाहते हो, भाईजान एक सिंपल सी बात है, अगर वो नुकसान चाहते हो फिर उन्होंने क्यों हमें बुलाया कि आओ मिलके मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इस बात पे यकीन रखते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो हमारे दोस्त बने और हम उसके दोस्त बने। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और अल्लाह की उम्मीद भी रखते हैं। मगर बात ये है कि हमको ये लगता नहीं है, क्योंकि ये बात ठीक कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है। और लगता इसलिए नहीं है कि हमें शुरू से हमेशा से ही जहर पिलाया गया है, हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ यही बताया गया है कि बहुत दुश्मन है, बहुत गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। आपको लगता है हमारे पाकिस्तानों ने उसके साथ जुल्म करना होता तो जब उसका पायलट हमारे मुसलमानों ने पकड़ा, उन्होंने उसको बाज़र अच्छे तरीके से वापस किया। अगर हमारे मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी बात होती तो उसको कभी वो हाल करते जो हमारे पाकिस्तान उधर पकड़े जाते। उन्होंने हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने 93,000 फौजी पकड़े थे और वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए। ये तो देखे, दोनों तरफ से अच्छी चीजें होती रहती हैं, हो रही हैं। हमको इस बात की खुशी है और अल्लाह करे ऐसा हो कि हम उसके साथ मिलें, वो हमारे साथ मिले। आपको मैं बताऊं, जैसे आप अच्छे हैं ना, वैसे वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग दोनों साइडों पे, मैं कहूँगा ये नहीं कि पाकिस्तान में या सिर्फ इंडिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद सिर्फ जो कारोबार है ना, वो कारोबारी इस चीज़ का है कि कैसे नफरतें बढ़ें और कैसे दोनों के तल्लुकात ख़राब हों और हमें पैसे मिलें। वो लोग ये चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि अब जदीद दौर आ चुका है। जैसे ये भाई को इंडिया से नफरत नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, ऐसे उन्हें भी नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि शायद नफरत हमको भी नहीं है, किसी भी मुल्क से नफरत नहीं है। हर मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान बस रहे हैं, हर मुल्क के अंदर हमारे मुसलमान बस रहे हैं। हमको किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मगर बात ये है कि आप लोग सब जो है, हम भी दुआ करते हैं, सब पाकिस्तानी है जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये एक हो जाए, सबके साथ इस तरह हो जाए कि तल्लुकात अच्छे हो जाए, अच्छे ताल्लुकात हो जाए। जो हमारे कारोबार बंद हैं, इनकी वजह से बंद हैं, जो उनकी वजह से हमारे कारोबार, जिस तरह भी अखरियाजात हैं। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, सबसे पहले उनका ज़ाला होना चाहिए। ठीक है। हर दफ़ा जब भी मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, हमारे जो पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी यही कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर का इशू। सर, जो कश्मीर हमारे पास है, वहाँ के लोग खुश हैं? मुझे ज़रा बताइएगा, आपको नॉलेज रखते हैं, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, वो खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं। उन्हें अगले कुछ दिन पहले वहाँ का जो वज़ीर आज़म है हमारे वाले कश्मीर का, वो रो पड़ा था कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो हमें बजट पूरा नहीं दे रही। हमारा पता है आपको, वो हमारा अंदरूनी मसला है, वो हमारे मुल्क का मसला है, वो हम उसको वो सेटिस्फाई हो सकता है। ऐसे वो भी कहते हैं कि वो हमारा, जब वो उनके पास है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, और वो कहते हैं हमने कब्जा किया। नहीं, उन्होंने कब्जा किया है, उन्हें उनका हक छीना है।
ठीक है, जो इंटरनेशनल अदारे हैं, जो आर्टिकल उन्होंने वेस्टर्न यूनियन, वो जो उनसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो बस जो भी कहते हैं वो यूनाइटेड नेशन क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन पे पहले नंबर पे अब बात है, यूनाइटेड नेशन इतनी है नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं रही। वो फैसला तो उसी ने करना है ना। फैसला उसी ने करना है, फैसला करवाना किसने है? किसने? फैसला हमने करवाना है, हमारी हुकूमतों ने करवाना है। ये जो पूरी दुनिया उसने मिलकर फैसला करवाना है, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं इस आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कश्मीर है, चाहे इंडिया, कोई भी है। इंडिया वालों का अगर कश्मीर, अगर लेट्स सपोज फैसला ये होता है कि इंडिया वालों का हक है कश्मीर, तो फिर उन्हें मिलना चाहिए। क्यों हक है उनका? वो देखे आपने है ही नहीं, जब करारदाद मंजूर सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आइन के मुताबिक वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कश्मीर के, जो कश्मीर का राजा था उसने आगे प्रॉपर अलहाक किया था इंडिया के साथ, ये उनका कहना है। ठीक है, और हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि देखें जब की बात कैसे सुने जब कश्मीरियों का हक है, अगर वो खुशी से करें फिर तो ठीक है, मुसल्लत नहीं किया जा सकता किसी पे कोई भी फैसला। आप ये कह रहे हैं। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं, ये जो आपने बातें की ये ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव साइन है? अगर इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए तो फिर ठीक है। ये तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। इंडिया को तो इसने अगर एक कदम आगे उठाया ना, तो हम 10 कदम आगे उठाने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया को तो हम बोलते हैं कि आ जाओ, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है, पहले हम गुर्बत दोनों इकट्ठा मिलकर खत्म करते हैं। उधर काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन ये है कि फिर भी मिलकर बहुत से मसाइल का हल कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान लड़ा रहा है ना, ये बाहर से साजिश हो रहा है। ठीक है, उसको सोचना चाहिए कि हम तो दोनों ना गुर्बत का खात्मा करें, आ जाए, क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते हैं और सब कुछ इकट्ठे करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। हमें यहाँ पर अक्सर ये बताया जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो इंडिया से आती है, इंडिया करवाता है। अगर इंडिया दहशतगर्दी करवाता हो पाकिस्तान में, तो फिर वो मशकें दहशतगर्दी के खिलाफ ही करवाए और वो भी पाकिस्तान को बुलाए, यानी एक सोचने वाली बात है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर मुल्क में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है। ठीक है, ये बाहर से साजिश हो रही है, आपस में लड़ा रहा है। ये जो इंडिया भी तरक्की नहीं खास कर रहा है, सुपर मुल्क नहीं बन सकता, ना पाकिस्तान बन, ये दोनों आपस में लड़ा रहा है। बाहर मुल्क की जो है ना, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो उसमें भी जान आएगा, इसकी भी जान आएगा, तो वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, हम भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो उसको चाहिए ना कि मिलकर सब। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए।